हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता जी। ओके, तो आज हम लोग क्या लेके आए हैं? आज हम लोग लेके आए हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है रे बाबा रे। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। ओके, सो ऑल ज़ोडिएक साइंस का हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले बोलूँगी आपको ये किस तरह का, आपको कैसा लग रहा, कैसा है यार मेरा ये जो नया जो वे ऑफ कंडक्टिंग द वीडियोस। ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। नए साल में कुछ नया ला रही हूँ, ला चुकी हूँ, स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ बताइए कैसा आपको लग रहा है। धमाधम वीडियोस जो है मैं देने वाली हूँ। तो अभी हम लोग करेंगे, ये जो है टाइमलेस है, इसका कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आपके अभी करेंटली आप इसको इस महीने का भी देख सकते हो या वट एवर 3 मंथ्स का देख सकते हो कि उनका क्या है। जैसा भी आपको देखना है आप देखिए, क्योंकि मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ और उनके नेक्स्ट एक्शन बताने वाली हूँ। तो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप लोग टाइम स्टैम्प्स में फटाफट से क्लिक करेंगे और वैसे ही आपको रीडिंग्स पता चल जाएगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। टंग 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 टंग। हाय एरीज यानी कि मेष राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। सबसे पहले क्या कर रहे हो मेष राशि आप? पता नहीं क्या हो गया आपको। ओके, सो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, या वैसे आपके पर्सन की ही एनर्जीज थी। सो लेट्स सी। बिखरे हुए लग रहे हैं, डूबे हुए लग रहे हैं किसी चीज़ में, बीमार लग रहे हैं, याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एरीज आपके पर्सन पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली और उनके नेक्स्ट एक्शन। पहले देखेंगे कि करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रे बाबा रे। टॉक्सिसिटी, ये क्या हुआ? अच्छा, ओके ओके ओके। देखो, साफ सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिव सोच विचार हैं इस पर्सन की। ऐसा सोच रहे हैं कि आपने धोखा दिया है, आपने गेम्स खेला है, आपने रीयूनियन करके फिर से बिट्रे कर दिया है। तो डाउट बहुत ज़्यादा, इनको पहले से ही आपके ऊपर कुछ डाउट हो रहा था, बट इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आपने पहले रीयूनियन करा, उसके बाद आपने ब्रेकअप कर दिया, फिर आपने रीयूनियन, ऐसा कुछ आपने शायद किया होगा। नॉट एग्जैक्टली, बट इनको ऐसा बहुत टॉक्सिक लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक गेम्स खेल रहे हो, आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए था। इनको पहले से ही थोड़ा बहुत आपके ऊपर शक हो रहा था, बट लेकिन इनको बहुत बुरा लगा है इस बात का कि आप लिटरली, मतलब इनको बहुत आपने मतलब पछेड़े में डाल दिया। कुछ समझ में इनको खुद नहीं आ रहा था। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके साथ अभी दोबारा से नहीं आना चाहिए, बट लेकिन ना एक मिसट्रस्ट, एक ना ट्रस्ट नहीं आ रहा है उनको आप पर से। ऐसा लग रहा है कि इनको आप पर से ट्रस्ट सा उठ गया है। ओके, इनको बहुत ऐसा फील हो रहा है कि ट्रस्ट उठ गया, वो ट्रस्ट वापस आना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है एरीज, ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर पूरी तरह से, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एरीज, आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे। एक टाइम ऐसा था कि जब ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑनेस्टली नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है? ओके, सो एरीज, इनके नेक्स्ट एक्शन, मैं आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज आपके पर्सन की ही रीडिंग, ये खाली आपके पर्सन से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है आने वाले दिनों में? जजमेंट, कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये अकेला रहना चाहते हैं, ये डिटैच एनर्जी में रहना चाहते हैं, ये सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है खाली बस आपको जाके बोले कि भाई तुम्हें तो कर्मा देखेगा। सॉरी टू से, हाँ, अगर बुरा लग रहा है ना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, बिकॉज जो आ रहे हैं मेरे कार्ड्स मैं वही बताने वाली हूँ आपको। और इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना ठीक नहीं हो पाएंगी आप दोनों के बीच में।
जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, इसमें ठीक नहीं हो पाएगा, कुछ भी ठीक होने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। सो यस, बहुत परेशान है, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं एंजल लव से। कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं है आपके लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो आपको ये बोला जा रहा है, देखो जहाँ पे आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है एरीज, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप से प्यार करिए। कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप को भूल ही गए हैं इन सब झमेलों में कि प्यार है, सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप से प्यार करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स ये देख रहा है, यूनिवर्स ये समझ रहा है, इसलिए अपने आप से प्यार करिए। और इस सिचुएशन के लिए थोड़ा सा यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। डिवाइन टाइमिंग अभी आप दोनों की अच्छी नहीं है, इसलिए आप दोनों के लाइफ में चीज़ें गड़बड़ चल रही है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हेलो वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है अभी आपके लिए, और नेक्स्ट एक्शन अभी क्या होंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जैसा भी आपको देखना है। तो आपके पर्सन की करंट एक्शंस, करंट एनर्जीज क्या है अभी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है वृषभ राशि, पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। फैमिली, सोल कनेक्शन, होल्डिंग ऑन, कंफ्यूजन। ओके, देखो सबसे पहले बात बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी है। ओके, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जो भी आपके पार्टनर जिनको भी आप माइंड में थॉट लेके सोच रहे हैं, देख रहे हैं रीडिंग को, उन्हीं के लिए ये मैसेजेस हैं। तो ये अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो इनके लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है, और ये अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको ऐसे बोल नहीं रहे, बट चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो कि फैमिली इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, इनका कनेक्शन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, क्लियरली एक सोल कनेक्शन दिख रहा है। बट लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, ये होल्ड ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। सो दिस पर्सन इज़ होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, फिर सोचना चाहते हैं इनको क्या डिसाइड करना है। बहुत कन्फ्यूजन भी है, इस पर्सन को किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है। आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स अ येस और नो। मे बी ये पर्सन अपने फैमिली को लेकर भी सोचे, मे बी शादी को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि फैमिली मानेगी या नहीं, एक्सेप्ट करेगी या नहीं। सीक्रेट लव, ओके। एक और ऐसा लग रहा है कि अपोज हो रहे हैं यहाँ पे। कोई फैमिली पर्सन, शायद फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है मुझे, नॉट लवर बट फैमिली थर्ड पार्टी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है आपके और इस पर्सन के, या आपके साइड से भी हो सकते हैं या इनके साइड से भी हो सकते हैं। इनको ना आपके ऊपर एक शक सा हो रहा है, कन्फ्यूजन, शक। वो ये कि कहीं आपका किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, कहीं आप किसी और को तो नहीं लाइक करते हो। इनका तो सोल कनेक्शन आपके साथ है, ये इनको पता चल गया है, बट लेकिन इनको एक बहुत ज़्यादा तगड़ा सा कुछ मतलब इनको डाउट हो रहा है कि कहीं आप किसी और को तो नहीं लाइक करते हो, या कोई और तो नहीं आपको लाइक करता है। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है।
टॉरस, ओ बहुत परेशान है, नेक्स्ट एक्शन नहीं है कुछ भी इस पर्सन का। ये पर्सन बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत परेशान है, होपलेस लग रहा है इनको, ट्रॉमाटाइज फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं शायद आप दोनों के बीच में, या फिर ख़त्म होने के कगार में है। ये पर्सन बार बार ये सोच रहे हैं कि दोनों में वो रिश्ता, पता नहीं, इनको ऐसा डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन है शायद। ओके, आपके लाइफ में ना कोई पर्सन है। और क्या मैसेजेस आते हैं टॉरस के लिए? कि लाइफ में पर्सन है, इनको ऐसा लगता है आपके लाइफ में पर्सन है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, रिलीज योर एक्स। आई थिंक आप किसी एक्स पर्सन को लेकर परेशान हो, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप किसी एक्स को भुला नहीं पाए हो। अभी भी कोई एक्स है जिनको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं, एनर्जी आपकी अभी भी उस एक्स पार्टनर से रिलीज़ नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाला नहीं है, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस पर्सन को बहुत डाउट है इस चीज़ में टॉरस। तो गेट योर सेल्फ चेक कि क्या ये सच है, बिकॉज ऐसा लग रहा है आपके एनर्जी पोर्टल में कि आप शायद अभी भी किसी पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, जबकि आपकी एनर्जी हमने नहीं सफल करी है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को शक हो रहा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी, यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी की फीलिंग्स क्या है। टर्निंग पॉइंट, ट्रैवल, डीपली हर्ट एंड क्रॉस रोड्स। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जेमिनी कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है बहुत ज़्यादा। ओके, आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ कुछ ट्रैवलिंग करते थे, मे बी घूमने जाते थे आप लोग साथ में, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। बट इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कभी इस पर्सन ने इमेजिन नहीं किया था कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है कहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो ये पर्सन बहुत डीपली हर्ट है, इस पर्सन को हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपने ट्रस्ट तोड़ दिया है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए थे। एंड इसके पीछे का कारण है कि कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो गया था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा था। आप दोनों में से इस पर्सन ने शायद आपको कुछ ये भी बोला था दैट आपको इस पर्सन और दूसरे लोगों के बीच में कुछ समथिंग कुछ चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चूज़ करना पड़ेगा, जो कि शायद मतलब ऐसा हो रहा है दैट आपको समझ में नहीं आया क्या है, बट इट्स लाइक इस पर्सन को लगा कि कुछ चूज़ करना पड़ेगा। इन्होंने शायद आपको कुछ ऑप्शन दिया था कि आपको मतलब इन दोनों में से आपको और इस पर्सन को कुछ, आपने शायद कुछ चूज़ नहीं किया है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ आपके मन में कुछ और चल रहा था इस पर्सन को लेकर, तो आपने शायद सोचा होगा कि आप नहीं चूज़ करोगे, मे बी समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो ये मतलब आपने शायद अपने लाइफ में कुछ डिसीशंस लिए थे जो इस पर्सन को पसंद नहीं आए थे। आपके लाइफ के कुछ डिसीजन थे जो पसंद नहीं आए थे इस पर्सन को। क्रॉस रोड्स को क्लैरिफाई करते हैं एक बार। सो इट्स लाइक हाँ,
आई थिंक आप इस पर्सन को ये लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं बार बार इस पर्सन से, या फिर ऐसा भी है कि आप इस पर्सन से बार बार हर्ट हुए हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है हर एक चीज़ में, जो डिसीजन आपके होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। इस पर्सन ने कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करी और अपने एंड में चीज़ों को करने की बहुत कोशिश करी, तो इस तरह का बहुत मुझे दिख रहा है जेमिनी। ऐसा आपके साथ बहुत बुरा हुआ है एंड इस पर्सन को, ये पर्सन भी उतने ही हर्ट है। सो इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, ये देखते हैं। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन बहुत डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है, इस पर्सन के एक्शन भी अच्छे नहीं हैं। ये कोई आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव को आपके बारे में कुछ गलत बातें बोल सकते हैं एंड उनको इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ आपके अगेंस्ट चीज़ें खेल सकते हैं। तो ये इन्होंने बहुत टाइम से सोचा हुआ है कि इन्होंने ये करना है और ये वो करके ही रहेंगे। आई मीन कभी भी मे बी 7 दिन या 7 हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है, नॉट मोर देन दैट। ये 7 दिन 7 हफ्तों में कुछ होने वाला है, आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा नहीं है लव लाइफ में। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं। प्लेफुलनेस, गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके। आई थिंक आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो अभी इस टाइम में, जो मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो जेमिनी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो चुके हो इन सब चीज़ों में एंड आई थिंक आपको अभी भी कुछ लोग ना समझ नहीं पाते हैं लाइक लव लाइफ में। अभी भी आपको गलत समझते हैं लोग, आपको उस तरीके से मतलब मिसजज करते हैं। आप जो इंसान हो, आप लोगों को या आप कंफ्यूज नहीं करते हो, लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो चीज़ें हैं, लोगों को इतनी आसानी से ना समझ में नहीं आती है। सो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज कर देते हो लोगों को। ये लोगों का नज़रिया है आपकी तरफ इन लव लाइफ। तो जो ट्रू लवर होंगे, जो वाकई में आपके साथ रहना चाहेंगे, वो हमेशा आपके साथ सही रहेंगे, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन जो मैनिपुलेशन के लोग होंगे, जो गलत चीज़ें सोचेंगे आपके बारे में, वो हमेशा आपको गलत चीज़ों में ही देखेंगे। तो उन लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं आप कर सकते, क्योंकि उनका तो वैसे भी आप क्या ही बोलोगे। तो आप जो हो आप वो रहो एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ओके। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, कैंसर। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली क्या सोचते हैं और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए आने वाले दिनों में। तो कैंसर, लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या है। आई मीन आपको लेके क्या, कौन सा एक्शन वो लेना चाहेंगे। नेसेसिटी, फ्रजाइल, कैंसर, ओके। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आउट हियर। यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ओके। ये पर्सन अभी इस टाइम में अच्छा फील नहीं कर रहे, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप थर्ड पार्टी बन रहे हैं, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, या तो आप थर्ड पार्टी बन रहे हैं या फिर आप इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही जज कर रहे हैं। दोनों में से इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। जितना आपको करना उससे बहुत ज़्यादा आप इनको जज कर रहे हैं।
तो अभी ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैंने तुमको बहुत अच्छे से प्यार किया, तुमको अच्छा रिस्पेक्ट दिया, अब तुम मुझे मेरा दिल मत तोड़ना, इस तरह की कुछ इनको फीलिंग आ रही है। ये पर्सन बहुत मतलब एडिक्टेड हो गए हैं आपके, आपसे बात करना चाहते हैं हमेशा, मे बी कॉन्वर्जेशन के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू बार बार आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी वाइब बहुत मैच होती है, लाइक देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो कोई चीज़ है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है। मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बीच में थर्ड पार्टी है और आप दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हो, एंड आपको ये रियलाइज़ हो रहा है दैट यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, या इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में कुछ नया स्टार्ट हुआ है। ओके, इट्स लाइक ये आप दोनों फ्रेशली एक रिलेशनशिप में हो। ओके, लेकिन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। मे बी दोनों कमिटेड हो अपने अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर कमिटेड है, जैसा भी आप देखो, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत पास नज़दीकी मुझे नहीं दिखाई दे रही। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका एक सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, जो कि हो सकता है बिकॉज ये जो वाइब्रेशन वाला कार्ड आया है, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, यानी कि आप जो सोचते हो ये पर्सन वही सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है कैंसर। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। वो व्हाट इज दिस मैन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आओ, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। वाओ वाओ, बहुत अट्रैक्टेड है ये आपसे और बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आओ यार। आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपको, मैं बाप रे, मुझे गूस बम्स आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रही है, मुझे गूस बम्स आ रहे हैं यार। जब भी ये प्यार मोहब्बत वाली कोई मैं लव रीडिंग करती हूँ, मुझे एकदम से गूस बम्स आता है, अगर पॉजिटिव एनर्जी आती है तो। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं दैट दे रियली आर इन लव विथ यू। बाप रे, क्या हो रहा है भाई ये। चलो और क्या मैसेजेस है भाई। देखो, को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। वाओ, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप इस पर्सन को पहले भी जानते थे। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में बस एक ही प्रॉब्लम है, आप दोनों का मिलना जो नहीं हो पा रहा, कि आप बहुत ज़्यादा किसी दूसरे पर्सन से या तो एडिक्टेड हो, या फिर आप वो रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहते हो। इस पर्सन को पूरा ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, इसलिए आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में ये होना चाहते हैं। तो यस, वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग थी कैंसर। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो। हाय लियोस, यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, द वार्निंग, मिसट्रस्ट, लियो, सॉरी, सोल कनेक्शन, अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन। ओके, सो लियोज, ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन पास्ट के हैं
जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है या फिर आपने इनको खो दिया है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये पर्सन आप पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनका जो आपको लेकर कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दैट आप शायद इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ कोई न्यू पर्सन भी मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे लियोस। कोई न्यू पर्सन भी मुझे ऐसा दिख रहा है जिनके साथ आपकी ऑल ऑफ अ सडन बात शुरू हुई है, कम्युनिकेशन शुरू हुई है और आपकी कोई चैटिंग वगैरह भी चल रही है इस पर्सन के साथ और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और ये पर्सन भी उतना ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को फील ऐसे हो रहा है कि शायद आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हो। मे बी कोई पास्ट पर्सन के साथ आपने धोखा खाया है, तो अभी ये आपके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे, बस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी आपको लेकर कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये दिख रहा है। इस पर्सन का आपको लेकर चीज़ें दिख रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अभी करेंटली मुझे कोई न्यू पर्सन आपके लिए दिख रहे हैं, तो देखते हैं कि ये पर्सन की क्या एक्शंस है आपको लेकर। अभी करेंटली क्या एक्शंस होगी लियोस, लेट्स सी। इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन है। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ये नया रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। ये आपको टाइम देना चाहते हैं, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये इनका बस ये है कि आप पुराने रिश्ते से बाहर आ जाइए। पुराने रिश्तों में जो आपके साथ चीज़ें हुई थी उन चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। ये भी चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें और आप इनके साथ अपना जो है रिलेशनशिप बनाएं। ओके, कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका कुछ था तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए और इनके साथ चीज़ें शुरू हो जाए। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि पॉजिटिव सोचिए लियो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच रहे हो, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव सोचिए। अब आप नेगेटिव क्या सोच रहे हो कि इट्स लाइक कि आपको ये लग रहा है कि कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करता है। ओके, कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करता है, कोई भी मतलब आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आज की डेट में, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक मौका दिया जा रहा है अपनी लव लाइफ को ठीक करने का, तो आपको ज़रूर से अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहिए। अगर यूनिवर्स आपको मौका दे रहे तो वाई नॉट। ओके, ये वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, सो गिव योर सेल्फ अनदर चांस लियोस। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय वर्गो यानी कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं दैट आपके पर्सन आपके बारे में यानी कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस टाइम की क्या करंट फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है। लॉयल्टी, टुगेदरनेस एंड फेक अट्रैक्शन। यहाँ पे ना मुझे एक माफ़ी का भी आ रहा था बट अभी वो दिख नहीं रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ओके, सो कन्या राशि ऐसा दिख रहा है कि पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू टू मी। आपको लॉयल्टी के लिए बोल रहे हैं कि आप बस उनके साथ कुछ चीज़ें मतलब आप उनको धोखा ना दो। दैट्स द ओनली थिंग इस पर्सन को ये चाहिए आपसे। और इनको पता भी है दैट
पता नहीं कन्या राशि, ये पर्सन आपसे लॉयल्टी भी मांग रहे हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके थोड़े करीब आना चाहते हैं, एक फिज़िकल रिलेशन आपके साथ चाहते हैं, क्लोजनेस चाहते हैं। ये पर्सन क्लोज आना चाहते हैं आपके बहुत ज़्यादा। जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है इस पर्सन का। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। ये क्लोज आना चाहते हैं आपके साथ कुछ लव मेकिंग्स करना चाहते हैं। मतलब बहुत टाइम से आप शायद इनके साथ आप कुछ लव नहीं कर रहे हो, मे बी आप अपने लाइफ में बड़े बिजी हो या क्या हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे। यहाँ पे एक कार्ड फेक का भी है, सो यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज्ड, यू आर फेक। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, ठीक है, आप बहुत फेक करने लग गए हो। पहले आपके ये इनकी थॉट्स है, ये इनके करंट फीलिंग्स है कि पहले आप बहुत ज़्यादा ट्रू हुआ करते थे। आप क्या करते हो, अभी आप हर चीज़ फेक करते हो। आप अगर बोलते भी हो इनको कि आप इनसे प्यार करते हो, तो एक फेकनेस इनको लगता है कि आपके अंदर इनके लिए शायद प्यार मर गया है, आप किसी और से लगाव हो गए हो, आप वैसे नहीं हो जैसे आप थे पहले। तो पहले का जो वर्गो है वो चेंज हो गया है और अभी कुछ और ही आप बन गए हो। तो इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, बट लेकिन ये आपको आपको छोड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर इनके लाइफ में कोई है नहीं। कोई ऑब्सेसिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन बहुत आपसे ऑब्सेशन में है। आई थिंक ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है, कुछ मे बी आपका लेटर का वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको ये पता है कि आपकी कोई हीलिंग चल रही है, या फिर इनकी खुद की भी कोई हीलिंग चल रही है। ओके, सो इस पर्सन का नेक्स्ट आपके लिए एक्शन क्या है? इस पर्सन का एक्शन क्या है आपके लिए नेक्स्ट? कन्या राशि, इस पर्सन का आपके लिए एक्शन नहीं आ पा रहा है या आपका वेट कर रहे हैं, ये कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गए हो सब लोगों से। आपके पास ये पर्सन आना तो चाहते हैं, बट आपका वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, बट लेकिन आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि मे बी आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो, मे बी आपके आसपास कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो इनको प्रॉब्लम दे रही है, कुछ रिस्क ये लेना नहीं चाहते, तो इसलिए ये आपका वेट कर रहे हैं। बट इनको मन ही मन में ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हो हर चीज़ से, आप बहुत बदल गए हो कन्या राशि। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये फील होता है और ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर अलोन राइट नाउ। चिल्ड्रेन, your love life is being affected by children. Okay, family issues and attraction. आप में से काफ़ी लोग शादीशुदा हो, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी, या फिर आपकी लव लाइफ में आपके बच्चे बहुत बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बच्चों से रिलेटेड आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। आपको बोला जा रहा है आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दीजिए। आपके पेरेंट्स के साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है जो आपके लव लाइफ में भी हिंडर कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करना होगा कुछ लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं आप माफ़ी नहीं दे रहे हो कुछ लोगों को, और वो चीज़ें आपके बाकी लोगों को भी बहुत तकलीफ़ दे रहा है। ओके, सो अब हम चलते हैं दूसरे राशि यानी कि लिब्रा की तरफ। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके एक्शंस क्या है आपकी तरफ। ओके, अपोजिंग।
opposing. Okay. Imagination. Communication. Separation and attraction. लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके ऊपर विश्वास इस पर्सन का थोड़ा कम हो रहा है। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी है और उनसे बातें करते हैं, उनके साथ अट्रैक्टेड फील करते हैं और आप इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। बहुत टाइम से लिब्रा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत टाइम से इनको जो है इग्नोर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इस पर्सन को बहुत ऐसा फील होता है कि आप इनको इट्स लाइक कि आप इनको कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये बस आपको विजुअलाइज ही करे जा रहे हैं कि आपका मैसेज आएगा, आपका कॉल आएगा, आपका सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन आप बात करने लग जाओगे। बट आप दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आपका जो एटीट्यूड है बहुत बदल गया है इस पर्सन की तरफ, इस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जिसको आपने अभी नाम लिया है जिसका। और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे कभी बात नहीं करोगे। इनको ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप इनसे कभी ज़िंदगी में इनके साथ बात नहीं करोगे और उनको मैसेज नहीं करोगे, या आपका वॉइस मिस कर रहे हैं एंड चैट भी मिस कर रहे हैं। लेट्स सी इनका अगला एक्शन क्या होगा आपके लिए। इस पर्सन का एक्शन क्या है? भाई क्या हो रहा है ये लिब्रा? ये पर्सन का अगला एक्शन ये है कि ये आपको दोबारा से कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करने वाले हैं और अब ये आपको क्लैरिटी भी मिलेगा धीरे धीरे करके कि ये पर्सन बस आपसे कुछ ही टाइम के लिए अट्रैक्टेड थे और ये बस बहुत मैनिपुलेशन करने वाले हैं। इनका इंटेंशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक डिसेप्शन एनर्जी आ रहा है। तो इनका आपकी तरफ इंटेंशन अच्छा नहीं है। कोई नई कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। ये आपके पास कुछ रिस्क चीज़ें करने वाले हैं। आप ऑल ऑफ अ सडन कोई दूसरे नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं, कुछ दूसरे नंबर से आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बट इनके ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है। और क्या मैसेजेस हैं? लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू। देखो आपको ना बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों की इसमें मदद लेने की ज़रूरत है बिकॉज ये पर्सन तो कम्प्लीटली डिसेप्टिव एनर्जी में है। ये कुछ दूसरे नंबर से दूसरे जगह से आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके कुछ दोस्त हैं जो इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं और वो शायद इनको कुछ बोल रहे हैं कि इनको ये करना चाहिए, इनको वो करना चाहिए। तो वो चीज़ थोड़ा सा दिख रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप इस पर्सन पे इतना यकीन नहीं कर सकते हो लिब्रा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और कौन से एक्शन वो लेने वाले हैं आपकी तरफ। सो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो उनको विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सेल्फ हीलिंग, प्रेजेंस, ओके, अनकंडीशनल लव, माय गॉड, फेक कांस्टेंट,
ओके, ये क्यों आ रहा है फिर? ओके, सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप एडजस्ट कर रहे हो उनके साथ। ओके, आपको पीस चाहिए। ये पर्सन किसी पर्टिकुलर हीलिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी इस टाइम में, इनको पीस चाहिए और आपको भी पीस चाहिए। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप भी शांति चाहते हो। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। इनको आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है। इनको ये भी लगता है कि शायद आप भी ऐसे सोचते हो। इनको आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है स्कॉर्पियो, लाइक आप इनके साथ रहते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। आप दोनों में एक डिवाइन लव दिख रहा है। आप दोनों के अंदर एक डिवाइन लव कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन लव ना आप दोनों को सेपरेट नहीं होने देगा। अगर कुछ रीज़न से आप सेपरेट हो रहे थे पर्सन के साथ, या ऐसा कुछ ख्याल आ रहा था, या आप दोनों के सॉरी आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा हो रहा था, तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। सेपरेशन के चांसेस नहीं हो सकते, बिकॉज ये कनेक्शन डिवाइनली मेड है, डिवाइन ने इसको बनाया है, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहने वाला है। ये पर्सन, इट्स लाइक लविंग यू, इट्स लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। ये पर्सन आपको कह रहे हैं आपको प्यार करना इनको सांस लेने वाला से मतलब कंपेयर किया जा सकता है कि ये जब सांस ले, ये जब आप जितना आपसे प्यार करते हो तब, यार आई एम सो सॉरी, मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब आई नो मुझे हंसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट लेकिन सच में ना मैं क्या बोलूँ, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को कैसे बताऊँ। बट ये पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं जैसे कि वो सांस ले रहे हैं तो सांस लेना बंद कैसे कर सकते हैं इंसान, तो वैसा कुछ प्यार करते हैं। बट लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप फेक करते हो। इस पर्सन को ना एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है आपको लेकर। इनको ये लगता है कि इन्होंने जिससे प्यार किया था आप वो नहीं हो, आप कुछ और बन गए हो, बट फिर भी ये आपसे प्यार कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत फॉर्चुनेट है कि आपको ये मिले हैं। आप दोनों के बीच में मे बी रिकन्सिलेशन हुआ है कोई रिसेंटली, एंड आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा गहरा है। आपका आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपका फाउंडेशन बहुत गहरा है, ठीक है। इस पर्सन को आपसे माफ़ी भी मांगनी है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को रिग्रेट होता है। ये पर्सन बोलते हैं दैट आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। अगर इन्होंने आपको कहीं पे बहुत बुरा किया है, आपके साथ कहीं पे हर्ट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं उस चीज़ को लेकर कि इन्होंने ऐसा कर दिया है। ओके यार, स्कॉर्पियो, आपके आसपास आपके दोस्त ना आपके रिलेशनशिप से बहुत जलते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है ये दिखा है मुझे आपके फ्रेंड्स के जोन में स्कॉर्पियो के। आपके पर्सन, आपके फ्रेंड्स, आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिलेशन है उस चीज़ से जलते बहुत हैं। लेट्स सी दैट इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। क्या कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? थोड़ा बच के, थोड़ा हंस के भाई मुझे नहीं समझ में आ रही ये चीज़ अब ये क्या है। और प्लीज़ हाँ, मुझे गंदे कमेंट्स मत करना प्लीज़ कि समझ में नहीं आ रहा, ये हंसने वाली, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मेरे चैनल में, मुझे तो समझ ही नहीं आती चीज़ें। उल्टे सीधे कमेंट करते हो, एक जना पता नहीं हंस रहा है, कुछ भी करते हो। हाँ प्लीज़, नेगेटिव चीज़ें मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं आएंगी। ओके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना अभी आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट लेकिन इनको पैसों से रिलेटेड कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। ये कोई पर्सन है जिनके पास पैसे बहुत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, तो आपसे पैसे मांगेंगे, पैसे स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, पैसे मांगने के पीछे पड़े रहेंगे और स्ट्रेटेजिकली आपसे पैसे लेंगे। तो
तो अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम इनके बैड इंटेंशंस है क्या, तो मैं ये बोलूँगी इनके कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, क्योंकि 7-7 का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल कार्ड है। बट कहीं ना कहीं इनका एक आपके साथ कोल्ड बिहेवियर चल रहा है शायद अभी, मतलब कभी करते हैं बात, कभी नहीं करते हैं, कुछ इनसिक्योरिटी हो रही है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन का ऐसा फील बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन। या तो ये आपसे इनसिक्योर होते हैं कि आपके पास पैसे, इनके पास पैसा कम है, इस चीज़ में ये लगे हुए हैं अपने लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो यस, ये आपके पास आ सकते हैं, बट पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बात करने आ सकते हैं। और भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। Oh my God, like look at this card, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. देखो, आपने एक दूसरे को जानते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को पहचानते नहीं हो, या तो आप इस पर्सन को सही से नहीं जान पा रहे हो, या ये पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं सही से। एज यू रिवील योर इनमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। देखो, आप आपस में ना बात किया करो, आपस में ना कम्युनिकेट किया करो, और खुल के कम्युनिकेट किया करो। लाइक आपके मन में भी जो बात है, ये नहीं कि अब आप वही वाली सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं करोगे इनके साथ, और आप कहोगे नहीं जी मैं तो स्कॉर्पियो हूँ जी, मैं तो अपनी बातें कहीं नहीं से अब बोलने वाला हूँ, फलाना ढमकाना। देखो, हमेशा ना आपका ये वाला रूप लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है। डीप मिस्टीरियस रूप जो आपका रहता है ना हमेशा स्कॉर्पियो, कभी कभी लोगों को ऐसा वो फिनीकी में डालता है कि यार भाई क्या चाहता बंदा। तो थोड़ा सा बातचीत करो, खुल के चीज़ें अपनी बताओ जो आप वाकई में इस पर्सन के। थोड़ा लंबी रीडिंग हो गई आपकी, बताओ इस पर्सन को थोड़ा खुल के। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। धनु राशि, बाय द वे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आपका 2 दिन बाद ही आई थिंक सीजन चालू हो रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बोनस रीडिंग कर दिया है। तो धनु राशि, आपके पर्सन, आपके जिस भी पार्टनर के बारे में, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो उनको एक बार माइंड में, थॉट में ले लो, उनका नाम ले लो, माला जप लो उनकी, माला। ट्रैवल, टर्निंग पॉइंट, फ्रेजाइल, सेपरेशन, स्पाइंग, सपोर्ट। अच्छा, देखो धनु राशि, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको शायद ट्रैवल में कहीं मिले थे। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, या तो आप दोनों ने साथ में ट्रैवल किया था, समथिंग लाइक दैट। आप लोग ट्रैवल में कहीं मिले थे। आई नेवर इमेजिन द रिलेशनशिप विद एंड लाइक दिस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक आप दोनों के बीच में एक टर्निंग पॉइंट हुआ है जहाँ पे शायद आप दोनों का सेपरेशन हो गया था। क्या बोल रही हूँ मैं, मेल मिलाप करने के बाद सेपरेशन आ गया ऑल ऑफ अ सडन। मेल मिलाप होने के बाद ऑल ऑफ अ सडन सेपरेशन आ गया, जहाँ पे इनको ये नहीं लग रहा था कि शायद आपके साथ ऐसा, मतलब इनके साथ ऐसा होगा, बट आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे, बहुत ज़्यादा, और आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस भी ये याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। मतलब ये याद तो करते हैं आपको, बट लेकिन जो याद करते हैं ना वो बहुत पेनफुल याद है। मतलब ये जो डिफ़िकल्ट, इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है ये सिचुएशन, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करे हैं बीच में, बहुत ज़्यादा, और सपोर्ट भी कहीं से का नहीं मिला इनको ये लगा कि इन्होंने आपको पूरा सपोर्ट दिया, आपको पूरा ट्रस्ट किया, लेकिन आपने उनके साथ गलत कर दिया। इनको ये भी लगता है कि आप इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, या तो ये खुद भी आपको स्पाई कर रहे हैं या आप खुद भी इनको स्पाई कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आप इधर उधर से कुछ पता करते हो इनके बारे में, और आप कुछ इनके बारे में कुछ जानना चाहते हो ऑल ऑफ अ सडन, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो। फैमिली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं।
इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? सेजिटेरियस के पर्सन की एक्शन नेक्स्ट क्या है इस पर्सन सेजिटेरियस की तरफ? ब्लॉक्ड, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक्ड किया है या आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है। इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। ट्रैवल कर सकते हैं बट लेकिन अभी चीज़ें ख़त्म हो गई है, ब्लॉक्ड है चीज़ें, तो अपने इमोशंस को अपने पास ही रख रहे हैं। ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। कोई डिसीजन ये नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर रहते हो इस पर्सन से। ऐसा लग रहा है आपका जो डिस्टेंस है इस पर्सन के साथ काफ़ी दूर हो गया है, जिस वजह से भी ये पर्सन कोई तुरंत ही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं बट लेंगे नहीं। लेंगे नहीं बट let your friends help you, okay, and this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Love yourself first. I think आपको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं बट शायद आप उनको बोल रहे हो टाटा बाय बाय, मुझे मदद नहीं चाहिए, आई एम फाइन विथ माई सेल्फ। आप ऐसे बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा लोगों को आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट लेकिन आप ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं जिनसे आप मिले हो एंड यू वांटेड अ पर्सन लाइक दिस ओनली। ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि आपको ऐसे ही पर्सन की तलाश थी कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें भी आ रही हैं। सो हेल्प लीजिए लोगों की और ट्राई टू रीच आउट टू दिस पर्सन इंस्टेड ऑफ स्पाइंग देम, जो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन को भी ऐसा लगता है एंड ऐसा आपकी एनर्जी में भी थोड़ा दिख रहा है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? ऑब्सेशन, वाइब्रेशन, डिसीट, फैसिनेशन, डिपार्चर। देखो ये पर्सन इस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे ऑब्सेसिव हो, या तो ये खुद आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में फील करते हैं। ओके, ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, यू नो, आपके बारे में बहुत पैशनेट फील करते हैं एंड इनको ना आपसे एक अलग सी वाइब भी बहुत ज़्यादा आती है, यू नो, कुछ चीज़ें इनको आपसे कनेक्ट करती है। लाइक इंटरनली इनको ऐसा फील होता था कि जब भी आप होते हो इनके सामने या नहीं भी होते हो, तो आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कनेक्शन बनता हुआ इस पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब सब लोगों के तरह सेम कनेक्शन ऐसे होता है ना कि कुछ लोग हमारे सामने होते हैं बट हमको तब भी पता नहीं लगता है कि ये पर्सन क्या है, तो इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके सामने होते तो बहुत ही डिफरेंट कनेक्शन ये फील करते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंज लगता है। लेकिन एक चीज़ और है दैट यू नो, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि शायद आप कहीं इनको चीटिंग ना करो या तो आप चीटिंग कर रहे हो या फिर ये पर्सन खुद किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट में है। तो इनको ऐसा बस डर लगता है कि कहीं इनके साथ आप ही इनके साथ लॉयल रहो, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है कहीं।
थर्ड पार्टी के पीछे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ना आ जाए, इस तरह का कुछ बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन इस पर्सन को ये ज़रूर हो रहा है कि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन रहता है। इस पर्सन को ये लगता है कि बट इस पर्सन को कभी कभी ये भी फील होता है कि कहीं ये आपके लाइफ से मतलब पूरी तरह से चले ना जाए कहीं पे। ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ से कहीं ये चले ना जाए, मतलब इस पर्सन को बहुत ऐसा फील होता है। द थिंग इज कि धीरे धीरे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी थर्ड पार्टी में हो, तो धीरे धीरे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। इस पर्सन को बहुत ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपके लिए कहीं ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो नहीं हो जाएगा। तो ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। देखो अभी तो टावर दिख रहा है मुझे एंड किंग ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स एम्परर। देखो अभी टावर दिख रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को कोई डिसीजन आएगा दिमाग में कि आपके लाइफ से कम्प्लीटली जाने का सोच रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत एंग्जाइटी इश्यूज में आ चुके हैं। दिन रात यही सोचते रहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अब ये पर्सन पूरी तरह से, या तो आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो या समथिंग ऐसा दिख रहा है, बट ये कैप्रिकॉर्न ये आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये डिसीजन इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वही सोच रहे हैं कि कम्प्लीटली ये आपको ये सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को, और ये अभी होल्ड नहीं कर पा रहे चीज़ों को। देखो आपके केस में ना ये हो रहा है, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, कास्ट कल्चर का कुछ प्रॉब्लम है, पंगा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ फील कर सकते हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है, मतलब आपको बात करना चाहिए। एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस फीलिंग्स ही आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ा सकती हैं, बट अदरवाइज़ तो डिपार्चर ही दिख रहा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं एक्वारियस की आप लोगों के पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। लेट्स क्विकली चेक इट। पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। करंट एनर्जीज़ क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है रे। करंट एनर्जीज़ क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, यहाँ पे फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कोई फैमिली रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ख़त्म हुई है। ये पर्सन बहुत हर्ट है आपसे, इनका आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल था, बट ये पर्सन बहुत हर्ट है। इन्होंने सोचा आप दोनों का कोई सेपरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप दोनों की एक दूसरे से बातें नहीं हो रही हैं। इस पर्सन को आपकी फैमिली शायद बीच में एक्वारियस कहीं ना कहीं आई है, और इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट हो रहा है उनके लिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये हो रहा है कि
ये इन्होंने सोचा नहीं था कि आपके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इनको आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें भी पता है, दैट आप शायद इनके साथ गेम खेल चुके हो, आप इनके फेवरेट थे, आपका किसी और पे क्रश आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने, ये पर्सन आपको बहुत प्रेशियस मानते थे, मतलब इस पर्सन ये बहुत हर्ट है आपसे। ये बहुत हर्ट है आपसे बेसिकली। ये एक्चुअली आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन भी रहा है। चीज़ें आपने शायद, इनको ये भी लगता है कि आपने इनके साथ एक माइंड गेम्स भी खेला है कहीं ना कहीं। ये इनकी एनर्जीज हैं, ये सोचते हैं ऐसे आपके बारे में कि आपने इनके साथ कोई माइंड गेम्स खेला है, कुछ आपने इनको झूठ बोला है। एक टाइम में आप इनके साथ बहुत क्लोज थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने अपना सीक्वेंस ही चेंज कर दिया चीज़ों का। और इनको पता भी नहीं था, ये अभी ये भी सोचते हैं कि इनको पता नहीं था कि ये आपसे इतने दूर हो जाएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक्वेरियस, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनका नेक्स्ट एक्शन, मुझे लग रहा है ये अपने काम में बिजी है अभी इस टाइम में। ये अपने पैसा, मनी, करियर को लेकर बहुत बिजी है और उस चीज़ पे ये इन्होंने सरेंडर कर दिया है बेसिकली। ये अब नया पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं। ये आपके पास कोई एक्शन तो लेके नहीं आएंगे, बट ये खाली अपने अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट लेकिन ये आपको कुछ दिखाने के पीछे पड़े हुए हैं। दिखाना चाहते हैं कुछ आपको कि ये कुछ बनेंगे, कुछ बड़ा बनेंगे, बड़ा करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। ट्रू लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो आप लोगों को ये बोला जा रहा है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे फंसे हुए हैं पार्टनरशिप में कि जहाँ पे इस रिलेशनशिप में एक चांस देना बनता है, बट ना आप दे रहे हो ना ये पर्सन दे रहे हैं। तो आप दोनों को इसमें वर्कअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी कुछ, आपके एनर्जीज नहीं देखे, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ईगो हो रहे हो कहीं पे, जहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में करेंटली अभी क्या सोचते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं करेंटली और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी कि पाइसेस आपके पर्सन आपके बारे में करेंटली अभी क्या सोचते हैं। विश, memories, deeply hurt, judgment, heartbreak। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है पाइसन? देखो सबसे पहले आपके जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब करते थे। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में, मुझे मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे, बट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ मैंने ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट के लिए नहीं किया है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। क्योंकि बार बार शायद ये पर्सन ने आपको आपसे कुछ रिश्ता रखने की कोशिश करी थी। बार बार ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको आपसे रिश्ता रखने की बार बार कोशिश करी थी कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपने कंटिन्यूसली इनको मना किया है या इनसे बात नहीं करना चाहो, समथिंग लाइक दैट।
इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, बट आपने शायद इनके ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बार बार आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं, बार बार आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं जो एक तरह से आपको भी हर्ट किया, इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करेंटली। इस पर्सन को ये भी ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आपने कुछ इनको गलत जज कर लिया या गलत चीज़ें इनके बारे में सोच लिया, ऐसा भी कुछ इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। बहुत बुरे वक्त से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जो बताना मुश्किल है मेरे को। लाइक ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ, बात करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पाइसेस आपके साथ, बट अभी ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपनी चीज़ों को लेकर। बट ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इमोशंस बताना चाहते हैं अपनी, बट अभी बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी चीज़ों में आप दोनों के बीच में आई थिंक देयर इज़ अ पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है। और इस पर्सन का लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आ चुके हैं। अभी ये पहले से ज़्यादा स्टैंडर्ड इनके हाई हो गए हैं, मतलब जिस तरीके से ये पहले रहते थे वैसा नहीं है, अब इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ये एक एम्परर की एनर्जी में है, ओके, एम्परर भी है यहाँ पे, देखो एम्परर की एनर्जी में है, और इन्होंने बहुत साहस होके अपना लाइफ जिया है, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प लीजिए फ्रेंड्स की। आपके प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुलाइजेशन आप दोनों को साथ में ला सकती हैं, बट लेकिन अगर आप अफर्मेशंस, प्रेयर्स नहीं करोगे तो आप दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा। दूसरों की मदद लीजिए, अपनों की मदद लीजिए, कुछ सलाह लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए दूसरों की मदद लीजिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं। बट लेकिन अगर आप एफर्मेशंस नहीं लेंगे, अगर आप इसके ऊपर वर्कअप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई है। ये जो मैंने नया स्टार्ट किया है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार दीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।